गाइस मैं हूं इस समय साउथ कोरिया में, राइट नाउ नॉर्थ कोरिया। गाइस मैं नॉर्थ कोरिया आ गया। ये जो घर देख रहे हो ना, ये नॉर्थ कोरिया के हैं। ये देखिए भाई, यार काफ़ी जूम आ गया कैमरे से। ये देखो भाई, ये टोटली जो आप देख रहे हैं नॉर्थ कोरिया के हैं। ये देखो भाई। सो गाइस मैंने देखो, ये है नॉर्थ कोरिया की करेंसी, असली करेंसी। और ये वो ट्रेन है 1945 से पहले की जो नॉर्थ कोरिया के लिए जाती थी। ये भाई देखो भाई। सो गाइस नॉर्थ कोरिया का चेक पॉइंट देख लो। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया का चेक पॉइंट। सो गाइस आप देख सकते हो, ये है नॉर्थ कोरिया। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया। और जो भाई ये जो इंजिक नदी है ना, ये नॉर्थ कोरिया की नदी है। ओ भाई, मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मैं नॉर्थ कोरिया पहुंच जाऊंगा भाई। इंडिया में मैं तीसरा यूट्यूबर हूँ जिसके पास नॉर्थ कोरिया का असली नोट है भाई। कैसे हो दोस्तों? आज का जो ब्लॉग है ना भाई, बहुत स्पेशल होने वाला है। मतलब सोचा भी नहीं होगा आपने कि मैं उस लोकेशन पर जा सकता हूँ क्या भाई। तो टाइम हो रहा है इस समय 7:20 और 7:30 बजे मुझे बस पकड़नी है। और अभी यहाँ से स्टेशन जाना है बस पकड़ने के लिए। भाई टी शर्ट चेंज करी नहीं है, टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। 2 दिन के अंदर टी शर्ट चेंज करने का, कपड़े खरीदूँ। 7:30 बज रहे हैं, नाश्ता किया नहीं है अभी। तो पहले भी बस पकड़ता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सो गाइज आज मैं करने वाला हूँ दुनिया का सबसे खतरनाक टूर। भाई बता नहीं सकता, घर वालों से पिछले 8 महीने से 1 साल से परमिशन ले रहा था। घर वाले दे नहीं रहे थे भाई नॉर्थ कोरिया जाने के लिए, मना कर रहे थे, डर रहे थे। लेकिन पूरी कहानी क्या है तो चलो मैं आपको बात बताऊंगा। बस हमारा ये टूर जाने वाला है DMJ, इस बस से चलने वाला हूँ मैं। चलो चलते हैं। तो गाइज ये बस हमें खतरनाक जगह लेके जाएगी, यानी जो हमें लेके जाएगी साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पर। और ये पूरा एक टूर होता है भाई। यकीन मानो आज का जो ब्लॉग है ना, बहुत सस्पेंस वाला होने वाला है। यहाँ का व्यू देखो भाई, कितना अमेजिंग व्यू है भाई। इस समय टाइम हो रहा है 7:32 और अभी आप बाहर का व्यू देख सकते हो भाई। और जैसे मैं हूँ ना दीवाना, इसी तरीके से इस बस के अंदर 30 से लेकर 32 दीवाने बैठे हुए हैं, जिनके घर वालों ने मना किया होगा कि भाई कोरिया मत जाना, बट इन्होंने जिद पड़ी होगी। और भाई सब कुछ बढ़िया रहा ना तो मैं मेन जगह भी जाऊँगा। तो गाइस हमारी पहली मंजिल जो है वो ये है। और भाई सस्पेंस ब्रिज यहाँ का। और भाई ये तो हिल रहा है, एग्जैक्टली हिलेगा। इधर भी देखो नदी है और इधर भी नदी है। और ये जो लोकेशन है ये फर्स्ट पॉइंट है यहाँ का। और अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ भाई। आज यकीन मानो ऐसा हो रहा है कि जैसे ब्लॉग बनाते बनाते मुझे खुद को एक्साइटमेंट हो रही है। ओ भाई ब्रिज हिल रहा है भाई, ये देखो। ऐसा लग रहा है नीचे पानी देखो कितना साफ सा लग रहा है बिल्कुल। दोस्तों पूरी दुनिया के 2 सबसे खतरनाक बॉर्डर, या ये कह सकते हो 2 देश, जैसे इंडिया पाकिस्तान को तो आपको पता है कितनी परेशानी रहती है। सेम इसी तरीके से साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, ये कहीं इंडिया पाकिस्तान से भी ज़्यादा खतरनाक बॉर्डर, आज इसको आप देखने वाले हो। और हम नॉर्थ कोरिया के गांव और खेत देखने वाले हैं। जी हाँ गाइस, दोस्तों नॉर्थ कोरिया के बारे में आपने सुन रखा होगा, पूरी तरीके से लैंडलॉक कंट्री है, यानी कोई भी टूरिस्ट भी उस कंट्री में नहीं जा सकता। इंडिया से केवल पहले 2 ही यूट्यूबर वहां जा चुके हैं। जब वो यूट्यूबर गए थे ना, तो उस समय क्या होता है, वहां का टूर लेना पड़ता है, जो आपको बेजिंग चीन से मिलता है। चीन से वो टूर जाता है। और एग्जैक्टली वो भी आपको पता है, जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद बंद कर दिए थे। हालांकि 2025 में नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि वो टूरिस्ट के लिए ओपन करेगा, लेकिन फिलहाल जो है उस कंट्री में टूरिस्ट का भी जाना मना है पूरी तरीके से। और आज मैं उसी नॉर्थ कोरिया के आपको गांव दिखाऊंगा, घर दिखाऊंगा करीब से। दोस्तों करीब 4000 साल तक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक ही देश था, लेकिन 1945 के बाद ये दोनों देश अलग अलग हो गए। एक बना नॉर्थ कोरिया, एक बना साउथ कोरिया। और आज उसी नॉर्थ कोरिया के घर में आपको दिखाने वाला हूँ। ये बॉर्डर से हम होकर गुजरे, और इस बॉर्डर से जब हम होकर गुजरते हैं ना, उसके बाद एक गांव आता है जिसे बोला था पाजू विलेज, जो एक तरीके से साउथ कोरिया का लास्ट गांव कह सकते हो। और भाई यहाँ पे हमें अपना पासपोर्ट सबमिट करना होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पर दिखाने होते हैं। भाई इतनी सख्ती मैंने देखी नहीं, कैमरा अलाउ नहीं था, पासपोर्ट दिखाया, डॉक्यूमेंट दिखाए, क्योंकि भाई ये नॉर्थ कोरिया का एक तरह से बॉर्डर है। सो गाइस पहला पॉइंट आप ये देख सकते हो, ये पहला पॉइंट है। जैसे आपको पता होगा इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था ना 1947 से पहले, तो कुछ लोग जो है पाकिस्तान रह गए, कुछ लोग इंडिया रह गए। सेम यहाँ जब ये बंटवारा हुआ 1945 के बाद, तो कुछ लोग नॉर्थ कोरिया रह गए और कुछ जो है इधर यानी साउथ कोरिया आ गए, यानी 2 भाइयों में बंटवारा हो गया। तो यहाँ पर ना एक गाना बजता है जो सर 30 साल पुराना गाना है, और एक तरह से वो फैमिली की याद में। तो वो गाना अभी भी बज रहा था, बट मैंने कॉपीराइट की वजह से बंद कर दिया। यहाँ में दिस सॉन्ग 30 years lost। और ये वो देखो, मैं दिखाता हूँ इनकी फैमिली में मसला क्या है। फैमिली में आप देखोगे यहाँ पर ना एक निशान है, तो ये एग्जैक्टली जैसे अपने यहाँ होता है ना
जिसे अपने यहाँ बरसी बोलते हैं उसको, या श्राद्ध बोलते हैं, सेम इसी तरीके से जो लोग मतलब जैसे मान लिया कुछ यहाँ लोग इधर आ गए और इनकी फैमिली नॉर्थ कोरिया रह गई और इन्हें लगा यार कि अब तो डेथ हो गई होगी, तो ये लोग यहाँ आते हैं और उनके लिए मतलब एक तरह से मिस करते हैं और साल में एक बार खाना बनता होगा, उसके बाद वो इस तरह से खाना खिलाते होंगे, एक तरह से श्राद्ध होता है एक तरीके से। तो ये वो पॉइंट आप देख सकते हो, ये देखिए ये वो पॉइंट है एग्जैक्टली। और ये देखिए यहाँ पर पूरा मतलब उस फैमिली के बारे में बताया गया कि जो फैमिली बिछड़ गई, मतलब कुछ साउथ कोरिया में आ गई और कुछ नॉर्थ कोरिया में रह गई, उनके एक तरह से पार्टीशन हो गया, तो उस फैमिली को यहाँ पे जो है याद किया जाता है, क्योंकि इसके बाद जो आगे ना वो जो है वो क्या है, नॉर्थ कोरिया है। तो ये मैंने आपको पहला पॉइंट दिखाया भाई। अब दोस्तों थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ आपको। कोरियन है, मतलब जो आज नॉर्थ कोरिया है, उसने बिना बताए यानी बिना वार्निंग दिए एक तरह से इन्वेट कर दिया और 2 दिन के अंदर सियोल, जहां पर मैं गया था, जो एक तरह से कैपिटल है, वहां पर कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया और 2 महीने के अंदर बुसान पे कब्जा कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से बुसान 2 महीने में कैप्चर हो गया और इसने सियोल को तो 2 दिन में कब्जा कर लिया था। और दोस्तों उसी के बाद एंट्री होती है यूएस की। आप देख सकते हो किस तरीके से सियोल को इन्हें वापस करना पड़ा नॉर्थ कोरिया को, जब यूएस ने इसका साथ दिया, किसका, साउथ कोरिया का। और दोस्तों उसी के बाद ये DMZ यानी ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं, ये बॉर्डर बना। तो बॉर्डर के दोनों तरफ आप 2 शहर देख रहे होंगे, सियोल है जो कि साउथ कोरिया में, उधर है प्योंगयांग जो कि नॉर्थ कोरिया में है। तो अगर आप देखोगे दोनों तरफ जो है ना आर्मी रहती है, लेकिन साउथ कोरिया की तरफ से जो आर्मी रहती है वो यूएस की आर्मी रहती है और दूसरे सोल्जर यूनाइटेड नेशन की तरफ से। भाई नॉर्थ कोरिया के साइड से एक तो चाइना की आर्मी रहती है वहाँ और दूसरी रहती है यूनाइटेड नेशन की आर्मी। अब मैं आपको दूसरी कहानी दिखाता हूँ। यहाँ पर एग्जैक्टली एक ओल्ड ट्रेन है। ये जो आप ट्रेन देख रहे हो ना, ये जो ट्रेन है, ये इस समय हम साउथ कोरिया में हैं, बट ये जो ट्रेन है ना एग्जैक्टली जाती थी कहाँ के लिए, नॉर्थ कोरिया के लिए। देखो लिखा हुआ भी है पेंगोन, ये देखो। भाई मुझे नाम लेना आता नहीं है, इसलिए बाय मिस्टेक गलत नाम ले लिया। प्योंगयांग ये आप देख रहे हो एग्जैक्टली। आपको पता है जैसे कि 4000 साल कोरिया एक ही था, तो जाहिर है ये शहर भी पास ही पास थे। तो सियोल से प्योंगयांग के लिए जो है ट्रेन चला करती थी। और आप प्योंगयांग किस में है, नॉर्थ कोरिया में, ये जाती थी नॉर्थ कोरिया के लिए। ये आप देखिए भाई, तो ये सीधी जो जाएगी ये नॉर्थ कोरिया के लिए है और वो ट्रेन भी एग्जैक्टली मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस ये जो आप पटरी देख रहे हैं ना, ये पटरी जो जाती थी नॉर्थ कोरिया के लिए जाती थी। यहाँ से 50 मीटर से आगे मैं वो चीज़ दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूं, ये जो ब्रिज देख रहे हो ना, इसे फ्रीडम ब्रिज भी बोला जाता है। यहाँ पे जाना अलाउ नहीं है, पहले जाना अलाउ था। इसकी मैं कहानी बता दूं आपको। जब 1945 में बंटवारा हो रहा था, उससे पहले लड़ाइयाँ हुई हैं, 30 लाख लोगों से ज़्यादा ख़त्म हुए हैं। तो उसमें क्या होता था, जब कंप्रोमाइज़ होता था, समझौता होता था, तो ये लोग अपने लोग मांगते थे। जैसे नॉर्थ कोरिया अपने लोग मांगता था कि हमारे आर्मी वापस कर दो या हमारे सैनिक वापस कर दो। तो इसी रास्ते से ना लोग वापस भेजे जाते थे। इस रास्ते से जो चला गया वापस नहीं आया। मतलब ये जो रास्ता जा रहा है ये नॉर्थ कोरिया आ गया। क्या है, नॉर्थ कोरिया आ गया। और इस समय मैं जो हूँ कहाँ हूँ, साउथ कोरिया में हूँ। तो ये यहाँ का तीसरा पॉइंट है। तो भाई वाकई में बड़ा ख़तरनाक मंजर है यार। जब इसकी कहानी ना सुनी ना मैंने अलग, तो ये फ्रीडम इसे बोला जाता है। फ्रीडम मतलब आज़ादी मिल गई, लो भाई तुम्हारा बंदा छोड़ दिया हमने, अब वो चला गया। उधर चला गया तो नॉर्थ कोरिया और इधर चला गया तो साउथ कोरिया। चलो मैं दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट पॉइंट। सो गाइस अभी मैं दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट पॉइंट। ये आप देखो, यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना, ये इनकी पुरानी ट्रेन है। जी हाँ, ये पुरानी ट्रेन जो देख रहे हैं ना, ये उस समय की है जब 1945 में जब वॉर हुई, जब ये अलग होने वाले थे, तो नॉर्थ कोरिया ने इस पर बहुत अटैक किया। आप बुलेट के निशान देख सकते हो, कितने सारे बुलेट के निशान आप यहाँ पे देख रहे हो। मतलब पूरी तरीके से इसको छलनी कर दिया। ये देखो, और इसका जो मुंह है वो किधर को है, नॉर्थ कोरिया की तरफ को मुड़ा हुआ मुंह है। जाहिर है ये भी उस समय मतलब एक तरह से फाइट के लिए काम कर रही थी। इसमें जो भी सामग्री होगी, जो भी एक तरह से लड़ाई के लिए काम कर रही थी, और पूरी तरीके से छलनी कर दिया। ये आप देख सकते हो, ये है यहाँ का चौथा पॉइंट, और पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। ये देखिए भाई, और ये वो ट्रेन है 1945 से पहले की जो नॉर्थ कोरिया के लिए जाती थी। ये भाई देखो भाई, ये आप देख सकते हो भाई, ये यहाँ का चौथा पॉइंट है। अभी मैं लेके चल रहा हूँ आपको नेक्स्ट पॉइंट पे। तो भाई आप देख सकते हो ये चौथा पॉइंट है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो रास्ता जा रहा था सीधा नॉर्थ कोरिया के लिए जा रहा था। अभी हम जा रहे हैं आगे, यहाँ से भी एग्जैक्टली आप देख सकते हो। ये देखो भाई, अभी हम चल रहे हैं आपको आगे लेकर के। ये आप आगे लेके चलता हूँ मैं आपको।
ये आप देख सकते हो भाई, ये उस समय का मंजर जब लड़ाई हुई थी, कैसे कैसे तहस नहस कर दिया था। तो दोस्तों ये जो लोकेशन है इसका नाम है इमजिन जैक पार्क, और यहीं पर एक ब्रिज हुआ करता था बहुत पुराना। वो ब्रिज मैं अभी दिखाऊंगा, अभी तो वो टूट गया है, जो आप देख सकते हो। और यहाँ पे ना एक नदी है जिसका नाम है इमजिन, और ये नदी इतनी मतलब ऐसा मान के चलो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया दोनों में, क्योंकि जब बंटवारा हो गया तो नॉर्थ कोरिया में भी नदी हो गई, साउथ कोरिया में। ये आप ब्रिज देखो, ये पूरी तरह से टूट चुका है। यानी जहाँ मैं खड़ा हूँ मैं साउथ कोरिया में, और जहाँ मैं देख रहा हूँ ये नॉर्थ कोरिया। ये नदी जो है ये दोनों हिस्से में आती है, यानी इमजिंग नदी है ये साउथ कोरिया में भी आती है, नॉर्थ कोरिया में भी आती है, सॉरी नॉर्थ कोरिया में भी आती है। और यहाँ पर इसलिए बॉर्डर लगा दिया है, तार बिछा दिए ताकि कोई बंदा एंट्री ना कर पाए। तो दोस्तों बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने कई बार इस नदी को पार करने की कोशिश की, इसलिए यहाँ पर आप देखोगे फेंस लगा हुआ है, यानी एक तरीके से पूरा इस नदी को कवर कर दिया तारों से। तो गाइस अभी मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का नेक्स्ट पॉइंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलो चलते हैं। तो देखो जितना भी सामान पड़ा हुआ है ना, ये सब उसी ट्रेन का पड़ा हुआ है। ये देखो ये जो ट्रेन है ना, जो पूरी छलनी हो गई थी एक तरीके से, इसी का पूरा सामान पड़ा हुआ है। ये देखो पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। नॉर्थ कोरिया ने किस तरह से छलनी कर दिया ऐसे, ये देखो। और ये देखो भाई, अब यहाँ से देखो अपना सॉल जो है 53 किलोमीटर, और यहाँ से 22 किलोमीटर, ये उनकी लोकेशन है। ये देखो भाई, बट मैं अभी आपको और जीरो से दिखाता हूँ। ये सारा का सारा जो सामान रखा हुआ है ना, वो ओल्ड ही रखा हुआ है। ये आप देखिए पूरा का पूरा, ये देखो भाई उस पीरियड का। ये देखो ये वो सब है जो अपनी फैमिली को याद करते हैं। किसी की फैमिली का चला गया, जैसे किसी की वाइफ उधर रह गई तो किसी का मतलब हस्बैंड इधर रह गया, सेम ये कहानी है। आप देखिए भाई, ये वो मतलब गुफा है, मैं अभी बताऊंगा इसके टनल के बारे में भी। ये आप देखिए, ये जो मैंने आपको फ्रीडम बताया था ना, ब्रिज बताया था, इसकी कहानी ये है कि 1953 में, क्योंकि 1945 में तो ये अलग अलग हो गए थे, 1953 में भी लड़ाई चलती रही थी। उसके बाद इन्होंने लगभग 12,000 से ज़्यादा उनके कैदियों को रिहा किया। उसमें अब आर्मी वाले भी मान लो, लोग भी मान लो। तो जब उनको रिहा किया तो एग्जैक्टली वो क्या हो गया उधर कि इनको वापस छोड़ा गया इसी रास्ते से। तो ये उस टाइम ब्रिज बनाया गया। तो ये नॉर्थ कोरिया का रास्ता था कि तुम जाओ भाई इधर। अभी मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट लोकेशन पे। तो देखो कितना सारा सामान ना, ये अभी भी इनका पास ऐसे रखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे रख रखा है इन्होंने। मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ अभी आपको। तो देखो यहाँ पर ना एक और इंजन और रखा हुआ है, और इसकी कंडीशन तो बढ़िया है, इन्होंने सही कर रखी है। और इसका जो रुख है ना, ये भी नॉर्थ कोरिया की तरफ है। और देखो यहाँ पे लिख भी रखा है दीवार पे, ये आप देखो, ये लिखा हुआ है लेट्स द आयरन हॉर्स रन अगेन। क्योंकि इनका ये बिलीफ है कि यार किसी दिन हम भाइयों में लड़ाई हुई तो किसी दिन एक भी होगा। जिस दिन यूनिटी होगी, जिस दिन मतलब कोरिया, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया एक हो जाएगा, तो ये फिर चलेगी, या फिर इन दोनों में समझौता हो जाएगा, तो ये ट्रेन इनकी फिर चलेगी। और इसका रुख भी इन्होंने इधर को कर रखा है। तो ये देखो, ये एक अच्छी कंडीशन में है। ये आप देखिए भाई, ये आप देख सकते हो। और ये देखिए इसका मुंह भी इन्होंने इस साइड को कर रखा है। और ये पूरा लिखा हुआ है देखो, लेट्स द आयरन हॉर्स रन अगेन। ये देखिए भाई, ये आप देख सकते हो, ये बिल्कुल सही कंडीशन में है। तो गाइस इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट दिखाता हूँ आपको कि इसका यहाँ पर एग्जैक्टली नॉर्थ कोरिया के मतलब क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं यार। बड़ा अजब है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। चलो भाई चलते हैं। सो गाइस मैंने देखो, ये है नॉर्थ कोरिया की करेंसी, असली करेंसी। और भाई इसके पीछे की कहानी बताऊँ आपको। सोचो ऐसा मान लो इंडिया और पाकिस्तान दुश्मन है भाई, वाकई में दुश्मन है भाई, मिलिट्री लेवल पर तो दुश्मनी है ना। अब वहाँ पर एक चीज़ देखो कि सोचो इंडिया अगर पाकिस्तान के नोट बेच रहा हो, कोई सेंस है इस बात का? नहीं है ना। मतलब पाकिस्तान की करेंसी तो आप इंडिया में ला भी नहीं सकते। इसी तरीके से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया इस समय तगड़े वाले दुश्मन है, बहुत तगड़े वाले दुश्मन है। और साउथ कोरिया जो है नॉर्थ कोरिया की करेंसी बेच रहा है, ये देख रहे हो। मतलब हंसी आ रही है। अब मैं कैसे मानूँ ये रियल है? हो सकता है ये नकली बेच रहा हूँ, क्योंकि मैं तो नॉर्थ कोरिया तो जा नहीं सकता है, ये तो गूगल से पता चलेगी। लेकिन चलो भाई ये कह रहे हैं असली है, दिस इज असली, तो हमने मान लिया। सबसे बड़ी बात कि 200 का नोट लेने के लिए मुझे यहाँ के 10,000 वॉन देने पड़े, 10,000 वॉन देने पड़े, जो लगभग इंडिया के मेरे हिसाब से हो गए 700 रुपये के आसपास हो गए। जी हाँ, 700 रुपये में मुझे ये नोट मिला है असली। तो मैं कह सकता हूँ भाई ये इंडिया में मैं तीसरा यूट्यूबर हूँ जिसके पास नॉर्थ कोरिया का असली नोट है भाई। अगर ये असली है तो भाई
समझ रहे हो नहीं, कमाल हो गया भाई। सो गाइस देख सकते हो ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है ना, ये कोरियन वॉर मेमोरियल है। सो गाइस जैसे आपको पता है 1945 में तो ये मतलब बंटवारा हो गया। 1953 में जब यूएस आर्मी ने साथ दिया था साउथ कोरिया का, और साथ में यूनाइटेड नेशन ने साथ दिया था, तो उनके आर्मी भी मारे गए। तो यहाँ पर एक जैसे से मेमोरियल ये बनाया गया है म्यूजियम, और यहाँ पर यूएस आर्मी और यूनाइटेड नेशन उनकी आर्मी के जो जितने भी जवान शहीद हुए उनके यहाँ पर स्मारक हैं, उनके यहाँ पर एक तरह से मेमोरियल बना हुआ है उनके लिए। तो आप देख सकते हो। आगे मैं जगह दिखाऊंगा जहाँ पर बहुत सारे फ्लैग लगे हुए हैं। साउथ कोरिया के साथ जो है 16 देश खड़े थे उस समय, ऑफिशियली अनऑफिशियली 16 देश खड़े थे इनके साथ। क्योंकि उस समय दो चीज़ हो गई थी कि जो लाइन खींची थी ना बीच में कि भाई अगर तुम्हें लोकतंत्र को मानना है तो साउथ में आ जाओ, और तुम्हें अगर राजतंत्र मतलब उनको मानना है तो आप जो है उधर चले जाओ। तो आप ये देख सकते हो। और मैं यहाँ पर आया हूँ, ये पूरा का पूरा जो है ना ये इसी तरह का है। आप देखो पता बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, जब आप यहाँ आओगे इसको फील करोगे ना तो ही आप रिलेट कर पाओगे। और बट एक इमोशन जुड़ जाता है जब आप यहाँ आते हो, स्टोरी सुनते हो ना, तो वो एक इमोशन जुड़ जाता है। तो मैंने ये आपको यहाँ का पॉइंट दिखाया। बट राइट नाउ आई हैव 200 नोट। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये ना है तो असली लग रहा है, लेकिन सोच मतलब मुझे ना बार बार हंसी भी आ रही है। हंसी इसलिए आ रही है कि मतलब साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के नोट बेच रहा है भाई, मतलब नोट ले लो, ये बढ़िया है यार। और मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग जो है मतलब एक तरह से होता है ना फोटो स्टेट करके बेच रहे हो कुछ भी हो सकता है यार। यहाँ पे जो ज़्यादातर देशों के झंडे हैं ना, तो उसमें बताया गया कि मोनूमेंट डेडिकेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स फोर्स इन द कोरियन वार, क्योंकि उस लड़ाई में कितने देशों ने साथ दिया था उनके ज़्यादातर यहाँ पर झंडे लगे हुए हैं। तो अनऑफिशियल मेरे हिसाब से ये तो काफ़ी सारे हैं, आप देख सकते हो। और स्पेशली जो डेडिकेट किया गया है वो जो किया गया है तुम्हारे की यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस इन द कोरियन वॉर। आपको पता है मेरी इंग्लिश तो आपको पता ही है। ये 1975 का यहाँ पे लगा हुआ है। अभी मैं लेके चल रहा हूँ आपको नेक्स्ट लोकेशन पे। तो देखो ये बंकर है। बंकर यहाँ पर मतलब उस समय जैसे अंडरग्राउंड वाला बंकर है। इसका हालांकि मैंने टिकट ले लिया है। अब पता नहीं, देखो असल में टाइम की शॉर्टेज है। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा भी, लेकिन फ़ायदा क्या है कि यहाँ पर फ़ोटो और वीडियो ले नहीं सकते। तो यहाँ पर मेरी कोशिश रहेगी यहाँ पर जो 4 इनकी टनल है ना उसको मैं एक्सप्लोर करूँ, उसको मैं देख सकूँ। तो देखो यहाँ तक तो वीडियो ले सकते, यहाँ से अलग अंदर वीडियो ले नहीं सकते, तो कोई फ़ायदा है नहीं। ये बंकर होते हैं, बट मैं अपने एक्सपीरियंस के लिए देख सकता हूँ। ओके थैंक यू भाई। मैं तो अकेला गया नहीं, डर लग रहा था मुझे, बट यहाँ से फ़ोटो देखो, मैंने फ़ोटो और वीडियो की परमिशन ले ली। यहाँ से ये पूरा बंकर है नीचे का रास्ता जो एग्जैक्टली जाता है नॉर्थ कोरिया में। अब मैं बताऊँ नेक्स्ट पॉइंट की बात। जब नॉर्थ कोरिया और इसका जब अलग अलग हो गया, मतलब नॉर्थ कोरिया अलग हो गया, साउथ कोरिया अलग हो गया, तो उसने क्या करा, नॉर्थ कोरिया ने इनके अनुसार, इनका ये कहना है साउथ कोरिया वालों का कि उन्होंने 4 जो है टनल बनाए अंदर ही अंदर इन्हें नुकसान पहुँचाने के लिए। तो 4 टनल। अब ऐसे में जो 3 टनल है उसका तो एक्सेस नहीं है, लेकिन साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने जो चौथा एक टनल है इनकी, ये तीसरी है, मतलब 4 टनल में से एक में पब्लिक का एक्सेस है, एक में हम जा सकते हैं, बट बाकी फ़ोटो और वीडियो लेना अलाउ नहीं है। बट वहाँ पर वो इंसान जा सकता है जो फिजिकली फिट है, एकदम सही है। क्यों? 350 मीटर नीचे जाना पड़ता है। एक तरह से आप कह सकते हो 25 फ्लोर जाना पड़ता है, फिर ऊपर आना पड़ता है, बट उसकी फ़ोटो और वीडियो नहीं ले सकते। तो वो जो बता रहे हैं जो तीसरी इनकी टनल है ना, उसको उन्होंने मतलब साउथ कोरिया ने 3 जगह से ब्लॉक किया, बंद किया। मतलब वो उनका ये कहना है कि अगर हमने इसको पहचान लिया सही टाइम पे, अगर इसका ब्लॉक नहीं कर पाते या हम ध्यान नहीं दे पाते तो हमारा बहुत बड़ा लॉस हो सकता था, नुकसान हो सकता था। तो 4 टनल बनाई थी उन्होंने अंदर ही अंदर, मतलब बंटवारा होने के बाद भी। तो अभी हम उसी पॉइंट पे जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी वीडियो नहीं मिलेगी, लेकिन मैं वीडियो आपको दिखा दूंगा तरीके से। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं बिल्कुल जीरो लाइन पे जा रहे हैं, जहाँ से एग्जैक्टली मैं आपको वो होता है ना टेलीस्कोप, उससे दिखाऊंगा, उनका झंडा दिखाऊंगा, नॉर्थ कोरिया का झंडा दिखाऊंगा भाई। ये देखो भाई व्यू कितना ज़बरदस्त है भाई, ये देखो भाई। सो गाइज ये जो पहाड़ है ना, ये एक तरह से सरहद है। इस पहाड़ के पीछे जा रहे हैं जहाँ से हम बिल्कुल जीरो वहाँ से देखेंगे। ये देखो, ये आप देखोगे साउथ कोरिया का झंडा, ये पहाड़ ही लास्ट मंजिल है, मतलब जीरो बिल्कुल यहाँ से देखने वाले हो भाई। गजब का व्यू है भाई,
आज एग्जैक्टली बरसात ही पड़ रही है। सो गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से नॉर्थ कोरिया। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो नदी है ये 2 किलोमीटर की है, 2100 मीटर की है। सामने जो गांव देख रहे हैं ना वो नॉर्थ कोरिया के। देखो मेरा जितना कैमरा जूम होगा तो दिखाता हूँ आपको। 5 ये देखो, ओ भाई ये जो घर देख रहे हो, ओ भाई ये जो घर देख रहे हो ना ये नॉर्थ कोरिया के हैं। ये देखिए भाई, यार काफ़ी जूम आ गया कैमरे से। ये देखो भाई, ये टोटली जो आप देख रहे हैं नॉर्थ कोरिया के हैं। ये देखो भाई, ये आप देख सकते हो भाई। तो राइट नाउ मैं आई एम स्टैंडिंग इन साउथ कोरिया और मैं जो दिखा रहा हूँ आपको ये है, देखो भाई, नॉर्थ कोरिया और बीच में ये नदी है। ये देखिए भाई, और यहाँ पर एग्जैक्टली सॉरी ये जो है ना इससे देखने की कोशिश करेंगे कि देखते कैसा है, कितना साफ दिखाई देता है यहाँ से। चलो अभी देखते हैं, भीड़ काफ़ी है बट देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से ना मैंने एक मज़ेदार चीज़ देखी। यहाँ से ना झंडा दिखाई देता है नॉर्थ कोरिया का भी, साउथ कोरिया का, और इन दोनों में ना पता क्या है, बहस छिड़ गई थी। साउथ कोरिया ने जब अपना फ्लैग लगाया तो नॉर्थ कोरिया ने लगाया, फिर साउथ कोरिया ने, फिर नॉर्थ कोरिया ने। यानी तो ये आप देखोगे नॉर्थ कोरिया का फ्लैग कितना ऊंचा है और साउथ कोरिया के बराबर में। लास्ट में क्या है, साउथ कोरिया ने गिव अप कर दिया। और बताना चाहता हूँ कि नॉर्थ कोरिया का जो फ्लैग है ना दोस्तों, बताते हैं कि उसका जो वजन है ना वो 390 किलो वजन है इसका। मतलब वो मुश्किल से ऐसा भी जो हिलता भी नहीं है आसानी से। अच्छा एक चीज़ बताऊँ, ये जो नदी है ना ये 2 किलोमीटर की रेंज है, लेकिन इधर जाकर के ना ये नदी बहुत कम चौड़ी हो जाती है, केवल 460 मीटर की रह जाती है। मतलब आधा किलोमीटर से कम की भी रह जाती है। और ये फेसिंग हो रखी है, देखो इधर फेसिंग हो रखी है, इधर ये साउथ कोरिया की का वो है उधर। भाई तो काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है घर। तो भाई ये देखो, ये घर दिखाई दे रहा है। ये देखिए भाई, ये आप देख सकते हो भाई गाइस। और भाई इससे तो बहुत क्लियर दिखाई देता है। तो ये जो देख रहे हैं ना ये चेक पॉइंट है नॉर्थ कोरिया का। जी हाँ, इकलौता नॉर्थ कोरिया का चेक पॉइंट है। बट यहाँ पर हमारा जो पासपोर्ट चेक किया वो साउथ कोरिया की आर्मी ने किया। सो गाइज अभी हम आ चुके हैं यहाँ के मेन पॉइंट पे। ये है यहाँ की तीसरी टनल जहाँ पे आप जा सकते हो। देखो क्या करा था कोरिया वालों ने, नॉर्थ कोरिया ने क्या करा था, जैसे ये देख रहे हो आप, ये ऊपर से नीचे तक ये 358 मीटर तक की तो नीचे है। नीचे आने के बाद आप ये आओगे, फिर यहाँ से आने के बाद आप ये अंदर जाओगे, और ये अंदर जाने के बाद लोअर पॉइंट दिख रहा हो, यहाँ से जाने के बाद आप ये देखो यहाँ पहुँच गए एयर ये कैलकुलेशन 5 तक। यहाँ से जब आप आओगे कोरियन वार यहाँ शुरू हो गया और यहाँ से ब्लॉक कर दिया, पब्लिक के लिए मना, यहाँ से अंदर नहीं जा सकते आप। यहाँ पे जब साउथ कोरिया वालों को पता चला कि इन्होंने ये कर दिया, यानी टनल खोल दी, तो इन्होंने 3 ब्लॉक लगा दिए। देखो 1 2 3। अब ध्यान से देखोगे तो ये ऊपर अगर 2 मीटर वाला ऊपर रास्ता जा रहा है, नॉर्थ कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया का ये लगवा, देखो ये मतलब कुल मिलाकर इन्होंने जो टनल है ना, यहाँ से अगर देखोगे तो ये साउथ कोरिया से लेकर के और ये नॉर्थ कोरिया का एक्सेस मिल गया। ये आप देखिए, तो नॉर्थ कोरिया वालों ने एक तरीके से पूरा रास्ता बना लिया था रातों रात। फिर इसका जो है जब साउथ कोरिया वालों को पता चला तो उन्होंने यहाँ पर क्या करा, 3 ब्लॉकेज लगा दिए, 1 2 3। सो गाइस जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अंदर से टनल दिखाऊंगा, ये आप अंदर से टनल देख सकते हो भाई। वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। 358 मीटर गहरी, मतलब ये मान के चलिए नॉर्थ कोरिया ने रातों रात ये सुरंग बना दी। दोस्तों जैसे ही इसको पता चला ना किसे साउथ कोरिया को, उन्होंने यहाँ पर 3 ब्लॉक कर दिया, नहीं 3 ब्लॉकेज कर दिए। और अगर साउथ कोरिया को पता नहीं चलता ना तो ये ऐसी सुरंग थी कि 1 घंटे में 10,000 नॉर्थ कोरिया के सैनिक आ सकते थे। और सोचो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था साउथ कोरिया को। तो गाइस टनल से होकर आया हूँ, मैं बता नहीं सकता क्या एक्सपीरियंस था भाई। पता अंदर टेम्परेचर कितना है, 55 तक का टेम्परेचर है भाई। मतलब अगर आप बीमार हो ना भाई, बेहोश हो जाओगे। ओके देर ओके थैंक यू भाई, बीमार पड़ जाओगे अंदर। 55 टेम्परेचर है। हेलो, अब मैं यहाँ का आपको लास्ट पॉइंट दिखाता हूँ भाई। वो पॉइंट तो देखना बनता है। यहाँ पर एक लाइन है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया वाली, वो दिखाता हूँ भाई आपको मैं। यहाँ पे यार बहुत कुछ ओल्ड रखा हुआ है। आई थिंक इधर कहीं जाना है हमें।
सो गाइज अभी मैं लेकर आया हूँ लास्ट पॉइंट पे भाई। यहाँ से आप देखिए भाई, ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये साउथ कोरिया के है। और देखो ये है 38 पैरेलल लाइन है ये। और देखो ये है साउथ कोरिया और ये है नॉर्थ कोरिया। और अब आ गया साउथ कोरिया में, आ गया नॉर्थ कोरिया में। गाइस देख सकते हो, मतलब साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, गजब भाई। और ये एक्चुअल है, अगर ध्यान से देखोगे तो कितना वो लग रहा है ना, तो ये जो है ये नॉर्थ कोरिया का था, ये देखो। और ये जो आप देख रहे हो ना पीछे, ये जो आप लाइन देख रहे हो, फेंस देख रहे हो, इससे आगे जो है ये सारा नॉर्थ कोरिया है। मतलब यहाँ से आप देखोगे तो ये है नॉर्थ कोरिया। अभी मैं नॉर्थ कोरिया में हूँ, ये साउथ कोरिया। यहाँ से सियोल जो है 53 किलोमीटर है। और ये गारसोंग देखो, ये भाई मेरी इंग्लिश तो ऐसी है, ये है मतलब 22 किलोमीटर नॉर्थ कोरिया। भाई ऐसा बॉर्डर आपने नहीं देखा होगा, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, गजब यार। गाइस मैं हूँ इस समय साउथ कोरिया में, राइट नाउ नॉर्थ कोरिया। गाइस मैं नॉर्थ कोरिया आ गया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। सो गाइस अभी मैं यहाँ का आपको लास्ट पॉइंट दिखाता हूँ, उसके बाद में से ब्लॉग का एंड करूँगा भाई। मतलब ये जो ब्लॉग है ना यार, इमोशन कहते हैं ना अंदर से निकलते हैं, वो चीज़ हो रही है। और अभी दिखाता हूँ, जितनी भी चीज़ें आपको मिलेंगी ना, वो सारी की सारी पुरानी मिलेंगी। ये देखो अब तो इन्होंने पाइप वगैरह लगा दिया, लेकिन पहले जो पानी था ना वो वाटर उससे चलता था, व्हील वाटर से। अभी मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ इनकी, यहाँ पर इन्होंने एक तस्वीर बना रखी है, तो उसे देखकर ना आप थोड़ी इमोशनल भी हो जाओगे। यानी एक तरह से इन्होंने कोरिया की तस्वीर को दिखा रखा है। मैं दिखाता हूँ भी आपको, ये गाइस ये देख सकते हो, ये जो है एक तरह से कोरिया है, इसके दो टुकड़े हो चुके हैं, एक तरफ साउथ कोरिया, एक तरफ नॉर्थ कोरिया, ये दोनों भाई हैं। और ये जो पब्लिक है, पब्लिक इसको ये दर्शाने की कोशिश है कि यार हम किसी दिन इनको एक कर देंगे। यानी कोरिया के कैसे दो टुकड़े हो गए, एक नॉर्थ कोरिया हो गया, एक साउथ कोरिया हो गया। और पब्लिक इसको जोड़ने के चक्कर में है कि यार बिखरना नहीं चाहिए, हम कभी ना कहीं उम्मीद है कि हम इसको एक कर देंगे भाई, समझ रहे हो नहीं।